होते हैं स्टूडेंट, आयन होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स, उन्हें कहा जाता है आपके आयन। आयन जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है कि उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। अब एटम्स अभी तक हमने पढ़े थे, एटम्स में क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से इक्वल होता है। जो ये स्ट्रक्चर हमने देखा था, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आपके एटम में। लेकिन आयन क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन आपके होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन होते हैं नो चार्ज पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन को आप लर्न कर सकते हैं एन से, जो कि आपका होता है न्यूट्रल, की मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन आप लर्न कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पी स्टार्ट होता है प्रोटॉन से एंड पी स्टार्ट होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपके कौन से होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। एनर्जी जो होती है प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। एटम्स आपके क्या होते हैं, एटम होते हैं आपकी टाइनिएस्ट यूनिट ऑफ मैटर। टाइनिएस्ट यूनिट मतलब बहुत ही छोटी यूनिट होती है, जो कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और ये डिवाइड भी नहीं हो सकती है, डिविजिबल नहीं होती है। इसमें क्या होता है, एटम किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब मैं इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि आयन क्या होते हैं। आयन होते हैं इज एन एटम और मॉलिक्यूल विद अ नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिसपे कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज हो उसे कहा जाता है आपका आयन। न्यूट्रल एटम कौन से होते हैं, जिसपे कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, जैसे कि लिथियम का ये दिखा रखा है, 3 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। एनायंस क्या होते हैं, जो कि नेगेटिवली इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जिनके ऊपर, जो कि आपका ये दिखा रखा है। जब इस पे माइनस का साइन होगा तो इसमें क्या इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा एक बढ़ जाएगा प्रोटॉन से, तो इसमें क्या आ गया आपका इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, प्रोटॉन 3 हो गया। कैटायंस क्या होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल चार्ज होता है जिनके ऊपर, वो कैटायंस कहलाते हैं। तो इसमें क्या होगा, लिथियम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है तो आपका इलेक्ट्रॉन एक घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन एज इट इज जो आपका एटॉमिक नंबर है वो आपका प्रोटॉन लिखा जाएगा। तो होप सो आयंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे स्टूडेंट। इसमें फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सोडियम का एग्जाम्पल ले लिया है। सोडियम में जो ऊपर लिखा होगा, किसी भी पीरियोडिक टेबल में से आप कुछ भी उठा के ले सकते हैं, उसमें जो ऊपर लिखा होता है ये होता है आपका मास नंबर, ये होता है आपका एटॉमिक नंबर, ये सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो आपका एटॉमिक नंबर जो है वो आपका होता है इज इक्वल टू प्रोटॉन। जितने नंबर जो आपका एटॉमिक नंबर है वही आपका प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी आपका वही होगा जो एटॉमिक नंबर होगा, जब तक इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन आपका क्या होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, वो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन और आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल है, जब तक कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब हम देखते हैं आयंस में क्या होता है। अब ये एक आयन बन गया है, सोडियम आयन बन गया है ये। इसमें क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। सबसे पहले हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एंड प्रोटॉन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो प्रोटॉन तो क्या रहेगा, वो तो आपका वही रहेगा सेम एटॉमिक नंबर जो है, जैसे मैंने पहले बताया। इलेक्ट्रॉन आपका चेंज हो जाता है जब किसी कंपाउंड के ऊपर आपका जो है चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन चेंज होता है जब किसी के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है। अब इसके ऊपर आया है पॉजिटिव चार्ज, आपका इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो इसमें क्या होगा, 11 - 1 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा आपका, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज होता तो आपका इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाता। देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे, मतलब कि आप पहले समझिए कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयन में डिफरेंस क्या होता है। एनायन, एनायन क्या होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं जिसके ऊपर, जो जिसमें कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज हो जाता है एंड प्रोटॉन डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर किसी के ऊपर होगा तो दैट मींस उसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज होता है। केटायन कौन से होते हैं, जो पॉजिटिवली इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जिनके ऊपर, इसमें क्या होगा, प्रोटॉन आपके नंबर ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड इलेक्ट्रॉन आपका घट जाएगा। क्यों, प्रोटॉन तो वही नंबर रहेगा जो कि आपका क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिफरेंस पड़ेगा जब आपके ऊपर आयन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूट्रल एटम्स कौन से होते हैं, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। अब एक हमने देख लिया पॉजिटिव चार्ज का, अब एक हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज का। अब हमने फ्लोरीन आयन ले लिया है एक, तो इसमें क्या है, 9 जो है इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, एंड आपका 19 क्या है, ये है इसका मास नंबर। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन तो आपका 9 ही रहेगा, वो तो एटॉमिक नंबर से सेम रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसमें 9 की बजाय 10 हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही एक -1 चार्ज है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें 10।